हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे प्रधान शिक्षक की बहाली को लेके, जो बीपीएससी से ऑर्गेनाइज होने वाली थी। तो उसका नोटिफिकेशन कल निकल चुका है और उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रधान शिक्षक की बहाली में सभी शिक्षक अप्लाई करेंगे? क्या नए शिक्षक उसमें अप्लाई करने के लिए योग्य हैं? क्या डीपी जो किए हुए हैं वो उसमें योग्य हैं कि नहीं? इन सभी बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं अभी की वीडियो में, नोटिफिकेशन के आधार पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन होगा वो ये आ रहा है कि प्रधान शिक्षक बहाली में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, प्रधान शिक्षक की बहाली में जो है अप्लाई करने का एक रेगुलेशन बनाया गया है, एक रूल बनाया गया है, नियमावली में एक चीज़ डाला गया है। वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि ऐसे शिक्षक जो 8 साल का अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे, यानी 8 साल का अनुभव उनका ट्रेनिंग डेट से या योगदान की तिथि या ट्रेनिंग की तिथि, दोनों में जो बाद की तिथि होगी उससे होना चाहिए। साथ ही साथ एज संबंधी जो इसमें है वह एज का बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूनतम आपका क्या होना चाहिए। हाँ, अधिकतम में 60 वर्ष जो है, जो रिटायरिंग होता है, एज होता है वो है, तो 60 वर्ष से कम वाले शिक्षक अप्लाई करेंगे। इन सभी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है इस पूरे नोटिफिकेशन में डीपीई का जिक्र नहीं किया गया कहीं पे। तो डीपीई का जिक्र अगर नहीं किया गया है तो क्या डीपीई वाले इस पे आवेदन कर पाएंगे, है ना? क्या इसका प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम लोग इसका आवेदन हम लोग इसको कर पाएंगे, ये सारी बातें हम लोग आगे की वीडियो में आगे समझने वाले हैं। आइए हम लोग एक बार नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए एलिजिबल हैं और आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट चैनल साबित होगा। तो आप कम से कम जरूर वैसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक की बहाली में योग्य हैं और वो आवेदन करने वाले हैं, वो कम से कम जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो स्टडी नोट्स वगैरह हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो सारे के सारे आपको जो है सो स्टडी मटेरियल इस पे मिलेंगे। इस चैनल पे आपको तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बिहार सरकार ने डाला है, एक बार उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ये यहाँ पे देखिए इसका इन्होंने निकाला है कि विज्ञापन संख्या के आधार पे कि 40,506 पदों पर नियुक्ति होगी, यानी टोटल 40,506 पद है, इस पे नियुक्ति होने वाली है। और ये इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वह 28 मार्च 2022 है, यानी 28 मार्च 2022 से आप आवेदन करने के योग्य, आवेदन करने का के लिए आप शुरू कर सकते हैं। आप उसका जो है सो डेट जो है प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 28 है, तो आपका ऑनलाइन आवेदन 28 से शुरू हो जाएगा। और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रखा गया है वह 22 अप्रैल को रखा गया, यानी 22 अप्रैल तक आप लास्ट इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसका आपको दिया हुआ है कि इसकी सारी जो गाइडलाइन है, कैसे इसको फॉर्म भरना है, किस तरीके से करना है, वो सारा चीज़ बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है। तो वो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो आपका ये हो गया कि 28 मार्च से शुरू होगा, 28 मार्च से शुरू होगा और आपको ये फॉर्म भराएगा 22 अप्रैल तक लास्ट, यानी आप 28 मार्च से शुरू कर सकते हैं फॉर्म भरना और लास्ट आप 22 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वीडियो में। तो ये हमारा नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं एक बार कि अनारक्षित वर्ग के लिए जो टोटल आपका 40,506 पद है, उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 16,204 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण बिहार में चल रहा है, तो उसमें महिलाओं के लिए इसमें 5,686 पोस्ट है। जो EWS हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 4,046 पद है, जिसमें 1,203 पद महिलाओं का है। अनुसूचित जाति का 6,477 पद है, जिसमें महिलाओं का 2,430 पद हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का 418 पद है, 124 महिलाओं का उसमें आ जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7,290, 2,696 पद उसमें महिलाओं का हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग का 4,861 पद है, जिसमें 1,622 पद महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 1,210 जो है आपको पद इसमें दिया गया है। तो ये टोटल आपका जो है 40,506
6 पद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो एलिजिबल हैं उन लोग के लिए उनकी बल्ले बल्ले हैं, उनकी चांदी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या और नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसमें क्लियर किया हुआ है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक कितना के दिनांक कितना के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए जो है 2% सीट आरक्षित है, तो 810 पोस्ट उसके लिए है। फिर दृष्टिबाधित के लिए है 421 पद, मुकबधिर के लिए 410, अस्थि दिव्यांग के लिए 397 और मनोविकार के लिए 392। अब ये है, इसमें क्या है आपको कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। यानी इसके आयोग के वेबसाइट पे आप जिला में कितनी कितनी सीटें हैं वो आपको जैसे क्लियर किया हुआ है। पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था। और इसमें विज्ञापित पदों की संख्या जो है बोल रही है कि समय के हिसाब से घट सकती है, बढ़ सकती है। क्योंकि इसमें 10% आपका वेटिंग लिस्ट भी बनने जा रहा है, तो 10% वेटिंग लिस्ट बनेगा तो हो सकता है अगर सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती है। ये आयोग के पास इसका राइट सुरक्षित है। वेतनमान की बात करें हम लोग तो वेतनमान इसका जो होगा वह प्रारंभिक वेतनमान जो होगा वह 30,500 होगा। मतलब 30,500 में आपको जो भत्ताएं होते हैं वो भत्ताएं जोड़कर जो आपको एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, समय समय पर जो भी पुनरीक्षण होगा वो इस पे लागू होगा, वो परिवर्तनीय होगा। और 30,500 कहने का मतलब है कि आपको एक अनुमानित इसमें देखा जाए तो लगभग अप्रॉक्स 40 से 42,000 रुपया 40 से 42,000 रुपया आपको इस पे सैलरी आपकी मिलने वाली है। सारा को जोड़ेंगे तो, क्योंकि इसमें आप महंगाई भत्ता जोड़ेंगे, एचआरए 4% जोड़ेंगे, मेडिकल जोड़ेंगे 1,000, तो जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ आपको क्या होने वाली है जो नियोजित शिक्षकों से हटके है वो यह है कि आप पूर्ण राज्यकर्मी के दर्जा में आप आ जाएंगे। आपको जो भी राज्यकर्मियों पर जो भी चीज़ें लागू होती हैं, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, भत्ताओं से संबंधित है, वो सारी चीज़ें आप पर जो है लागू हो जाएगी। और यह आप पूर्ण रूप से राज्यकर्मी इसमें माने जाएंगे, पूर्ण रूप से आप राज्यकर्मी हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आपका मेन ये है। पेमेंट जो बीपीएससी का होना चाहिए था वो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इनका जो है 30,500 इसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया। तो इसमें ये है, ये बहाली क्या होगी 1 to 5 के, यानी प्रारंभिक विद्यालय में जो है आपको 1 to 5 के जो प्रधानाध्यापक स्कूल होंगे उसके प्रधान शिक्षक अब बनेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता एक बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पे। तो शैक्षणिक योग्यता में है कि एक तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, है ना, भारत के नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। दूसरा है आपका कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम आपको 50% अंक के साथ स्नातक जो है वह उत्तीर्ण होना होगा। और इसमें आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट भी दी जाएगी। साथ ही साथ जो मौलाना मजरूल हक और अरबी फारसी विश्वविद्यालय से या मिथिला कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अगर आप शास्त्री की डिग्री होंगे तो इनको भी जो है सो इसके ग्रेजुएशन के समतुल्य माना जाएगा। तीसरी चीज़ है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको ये एक समझने वाली बात है, डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससीएड, बीएलएड उत्तीर्ण हो। यानी इसमें एक बहुत बड़ा चीज टर्म छोड़ा गया डीपी। तो डीपी का जिक्र कहीं पे भी इसमें जो है वह नहीं किया गया। न ही यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप इसके समकक्ष, अगर इसमें इसके समकक्ष की भी बात होती तो शायद थोड़ा बहुत चांस बन सकता था। लेकिन इसमें क्लियर इन्होंने लिखा है कि मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससी, बीएलएड उत्तीर्ण होंगे, वही इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो डीपी वालों के लिए ये एक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं हो पाया, वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। अभी तक इस नोटिफिकेशन के आधार पर ये डीपी वाले इसमें फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, वो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। अब आगे सरकार क्या करती है वो बात की बात है। उसके बाद है कि वर्ष 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो 2012 के बाद बहाल हुए हैं, जैसे टीईटी में 2012 के बाद जनरली टीईटी में बहाल हुई है, या जो अनुकंपा पे भी बहाल हुए होंगे उन सब के लिए, तो वैसे शिक्षक को जो 2012 के बाद होंगे उनको टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। उनके पास टीईटी का सर्टिफिकेट होगा तभी वो कर सकते हैं। 2012 से पहले जो होंगे उनको टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं है, उनको दस्ता परीक्षा जो उत्तीर्ण किए होंगे
उसका सर्टिफिकेट आपको इसमें शो करना होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि 2012 जो होंगे, 2012 के जो शिक्षक, 2012 से पहले के जो शिक्षक होंगे उनके लिए दक्षता उत्तीर्ण सर्टिफिकेट चाहिए, वो दक्षता उत्तीर्ण होने चाहिए। जो शिक्षक दक्षता उत्तीर्ण नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो दक्षता उत्तीर्ण है वो एलिजिबल हो पाएंगे। और जो 2012 के बाद होंगे, यानी जो 2012 के बाद होंगे उनके लिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि उनको टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। 2012 के बाद वालों के लिए क्या है, इसके बाद वाले के लिए 2012 के बाद वाले के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वह अभिप्रेत है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। यानी आप टीईटी है या सीटेट है, सीटेट भी बहुत सारे दोस्त हमारे पास हैं, तो सीटेट वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे, टेट वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। तो जिनके पास टेट या सीटेट का सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है। अब यहाँ पे आ रहा है कि वैसे शिक्षक जो सीटेट होंगे और उनको 82 नंबर ही है और वो आरक्षित कोटे में आते हैं और उनको सर्टिफिकेट वहाँ पे रिलीज नहीं किया जाता है, लेकिन चूंकि बिहार में आपको 82 के ऊपर से ही मानता है तो आपको उनको भी ये फॉर्म फिलअप करने के लिए योग्य होंगे। लेकिन साथ में आपको ये जो ऊपर की तीन शर्तें हैं वो 4 शर्तें भी आपको फुलफिल करनी होंगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक मेन मुद्दा जो आता है वह होता है अनुभव। अनुभव के आधार पे हमारे बिहार के बहुत सारे शिक्षक इसमें छट रहे हैं और टीईटी के लगभग 80,000 शिक्षक तो ऐसे ही छट जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है कि 8 वर्ष का जो है वह लगातार सेवा का रखा है अनुभव। और वो अनुभव जो है वो इनका क्या है वो बोल रहे हैं, यहाँ पे ये क्लियर कर दिए हैं कि अनुभव जो है वह आपको उक्त अवधि की गणना जो है वह योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि, योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप टीईटी शिक्षक हैं और आपने अप्लाई किया और आपका 8 वर्ष सेवा का पूरा हो गया, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग बाद में किया, क्योंकि बहुत सारे जितने भी शिक्षक हैं वो सभी 2015-17 सेशन से शुरू किया है, तो 17 के बाद 17 और 5/22 17 वाले शिक्षक का भी अभी तक 5 साल नहीं हुआ है और यहाँ पे मांग रहा है 8 साल। 8 साल इसलिए मांग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि जो योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि होगी, जो बाद की तिथि होगी उसको माना जाएगा। तो जो भी शिक्षक टीईटी वाले आए थे मैक्सिमम अनट्रेंड 1 to 5 में बहाली हुई थी और अनट्रेंड के बाद उन्होंने ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग पास करने की डेट से इनका 8 वर्ष होना चाहिए, जो शायद किसी का भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हाँ, जो पहले से ट्रेंड है उनके लिए एक फायदेमंद चीज़ है, उनके लिए एक अच्छी बात है कि जो पहले से ट्रेंड होंगे और उनकी बहाली ट्रेंड स्केल में हुई है तो उनको जो है योगदान की तिथि से ही 8 वर्ष पूरा होगा, वो एलिजिबल हो सकते। तो वैसे कुछ शिक्षक जो है, लेकिन ऐसे शिक्षकों की परसेंटेज बहुत ही कम है। और इसमें क्या है कि जो ये तो 1 to 5 के लिए हो गया आपका, कि आपको 1 to 5 में 8 वर्ष का योगदान की तिथि या प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद की तिथि होगी तो उसमें जो है आपको 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम टीईटी शिक्षक यहाँ पे छट जा रहे हैं जो पहले से ट्रेनिंग की प्राप्त किए होंगे, पहले से ट्रेंड होंगे और ट्रेंड स्केल में उनकी बहाली हुई है, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा है 6 to 8 का। तो 6 to 8 के वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्टि, जिसकी सेवा संपुष्ट हो, यानी 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल के बाद सेवा संपुष्ट माना जाता है। तो जिनकी 2 साल पूरा हो गया होगा, तो ऐसे तो सभी शिक्षक है जिनका 2 साल पूरा हो गया, तो इन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 6 से 8 में जितने भी टीईटी शिक्षक है वो 6 से 8 है, टीईटी शिक्षक भी है, टीईटी सीटेट पास भी है और साथ में साथ उनकी सेवा संपुष्ट भी हो चुकी है। हाँ, जो अभी नए ज्वाइन किए हैं 6 to 8 में वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, उनकी सेवा अभी संपुष्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनको 2 साल कम से कम कंप्लीट करने होते हैं सेवा उसके बाद सेवा संपुष्ट माना जाता है। तो 2 साल सक्सेसफुल सर्विस पीरियड उनका होता है, उसके बाद ही उनको जो है सो सेवा संपुष्टि मिल जाएगी। तो नए वाले जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जो 6 to 8 में हैं या 1 to 5 में, वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो 2012 के बाद बहाल हुए हैं और उनकी सेवा जो है 2 साल पूर चुकी है, वैसे सभी शिक्षक जो टीईटी कंप्लीट होंगे
उनको जो है इसमें मौका मिलेगा बहाली में अप्लाई करने का। तो सबसे ज़्यादा बिहार में वैसे ही शिक्षकों की संख्या होने वाली है इसमें, तो उन सभी शिक्षकों को बधाई मेरी तरफ से कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। नेक्स्ट है आपका कि शैक्षणिक योग्यता अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, अंतिम तिथि जो है वह 22/4/2022 है। ये मैंने पहले ही कह दिया था और इसके पूर्व का ही निर्गत होना चाहिए। जो भी आपका, जैसे इसमें आपको फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में आपको जो शुल्क लगता है वो शुल्क लगेगा। शुल्क के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि क्या शुल्क लगने वाले हैं आपको। और इसमें जो है आपको उससे पहले का सर्टिफिकेट रिलीज होना चाहिए, जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वह 22 अप्रैल 2022 से पहले का होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा जो है वह मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उम्र सीमा में जो है वह कोई उम्र सीमा नहीं रखा गया है, लेकिन 1/8/2021 तक 60 वर्ष निर्धारित है। यानी 1/8/2021 से पहले वो 60 वर्ष के नहीं हो, 60 वर्ष से कम हो, वही इसमें एलिजिबल होंगे। चयन की जो प्रक्रिया है वह आपको क्या है कि इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, कोई साक्षात्कार इसमें नहीं है, आपको किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। एक आपको लिखित परीक्षा है जो ऑप्शनल पेपर होगी, बहुविकल्पीय होगी, वस्तुनिष्ठ वाली होगी, 4 ऑप्शन जिसके दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो होगा। उसमें आपको 150 प्रश्न रहेंगे, टोटल 150 प्रश्न रहने वाले हैं। 150 प्रश्न में आपको 75 प्रश्न जो है वह जीके जीएस के होंगे, 75 प्रश्न जो है आपको जीके जीएस के होंगे और बाकी के जो 75 प्रश्न है वो आपको डीएलएड से संबंधित होंगे। यानी आपका जो प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण से संबंधित होगा। तो आधा क्वेश्चन आपका पूरा क्या है, वो आधा का क्वेश्चन जीके जीएस है और आधे क्वेश्चन जो रहेंगे वह डीएलएड से संबंधित रहेंगे। यानी 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन जीके जीएस का और 75 क्वेश्चन आपको जो है वह डीएलएड का रहेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसमें जो है ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो लिखित परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% मिनिमम लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना अनिवार्य है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना अनिवार्य है, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक लाएंगे, उसके बाद ही वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। उसके आगे जितने भी नंबर आएंगे तो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है अंतिम रूप से जो सफल उम्मीदवार होंगे उनका जो है सो मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो है वह जिला शिक्षा विभाग में बहाली, संबंधित जिला शिक्षा विभाग द्वारा इसकी बहाली जो है वह चयनित किया जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अनुभव प्रमाण पत्र आपका जो है वो लगने वाला है, वो आपको बनवाना होगा, वो बनवा के आपको अपलोड करने होंगे तभी जाके, और उसी के आधार पर आपको जो पहले उसकी संपुष्टि कराई जाएगी कि आप जो फॉर्म भरे हैं वह अनुभव प्रमाण पत्र आपका जो है जो आपने डाला है वह वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी उम्मीदवारी मानी जाएगी। उसके बाद जो पत्र और विषय का स्तर होगा उस और यह विस्तृत पाठ्यक्रम है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए एलिजिबल हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि मैं इस पे उस तरह की वीडियो लाने वाला हूं। बहुत जल्द मैं जो है इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत उपयोगी होगा, बहुत यूजफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पज से, और वो जो है आपको आपके तैयारी में एक नया आयाम, नया मोड़ लेके आएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वैसे भी इस चैनल पर आपको शिक्षक से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो इस पर डाली जाती हैं, जो कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक होती हैं, उपयोगी होती हैं। चलिए, प्रत्येक कोटि में ये बोल रहे हैं, बीपीएससी का कहना है कि प्रत्येक कोटि में 10% जो है वह प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 10% वेटिंग लिस्ट भी रहेगा। जो सीटें हैं उस सीटें के अतिरिक्त 10% शिक्षकों का चयन किया जाएगा लिखित परीक्षा के आधार पर, मेरिट के आधार पर, और उनको रिजर्व रखा जाएगा कि बाई चांस अगर सीट बढ़ने की बात होगी तो उनको ऐड किया जाएगा, या कुछ लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे किसी कारणवश तो उसी प्रतीक्षा सूची से उनको खींचा जाएगा, उसी परीक्षा सूची से उनको उसमें फिर से बहाली में शामिल किया जाएगा।
लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा जो है वह के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी अगर आपका लिखित परीक्षा में 2 लोग हैं और उनका जो है वह सेम नंबर है, तो जो अधिक उम्र वाले होंगे उनको जो है मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। ये चीज़ें हो गई। ये आपका बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेंगे, जो मेन चीज़ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आइए शुल्क की हम लोग बात करते हैं। तो शुल्क आपका जो है वह शुल्क पे हम लोग चले आते हैं। शुल्क, एक सेकंड मैं शुल्क पे आता हूँ। 750 रुपये शायद जनरल का है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये शुल्क का है। शुल्क में है कि आपको जो जनरल कैंडिडेट होंगे, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 750 रुपया फ़ी लगेगा। जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 200 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं तो सभी महिला उम्मीदवारों को 200 रुपया मात्र लगने वाला फॉर्म का चार्ज। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी, जिनको 40% से ऊपर दिव्यांगता का परसेंटेज होगा, उनको भी 200 रुपया लगेगा। यानी 750 जनरल का, 200 रुपया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो भी हैं, आरक्षित अनारक्षित जो भी महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 200 रुपया और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया। ये आपका शुल्क रहने वाला है। आपको जो है वह लगभग 13, 14, 15 चीज़ जो है वो आपको इसमें रखना होगा। 15 चीज़ें जो है फॉर्म में आपको भरना है, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक पत्र साक्ष्य के साथ, विज्ञापन की कंडिका 3 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होता है वो, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों के लिए SC ST उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वालों के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उससे संबंधित आपके पास निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। केंद्र सरकार और सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष और सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए, हाल का खींचा हुआ 4 फोटो होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होनी चाहिए। यानी आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी एक आवेदन की प्रति रहेंगे, वो आप जब परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो शो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए। आपको जो भी डाउट्स होंगे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वो आप कमेंट सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करते हैं तो आपको जो है उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरे तरफ से दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ, वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।